हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। और ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हमें ये मेज़रमेंट जानने ज़रूरी हैं। तो मेरे इस ब्लाउज की ये मेज़रमेंट है जो स्क्रीन पर है। अब यहाँ ब्लाउज बनाने के लिए मैंने 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया है, क्योंकि मैं स्लीव्स को कोहनी तक बनाने वाली हूँ। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हो तो आप 80 सेंटीमीटर ले सकते हो। अब कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। किनार वाला साइड नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो। और अब कटिंग करने से पहले इसकी दोनों साइड की जो किनार हैं उनको काट कर अलग कर देना है। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो अब 7.5 इंच में से हमें 2 कम करके निशान लगा देना है। ये हमारे शोल्डर का निशान रहेगा। जितना भी आपकी शोल्डर का मेज़रमेंट आता है बस उसमें से आपको 2 कम करना होता है। तो इस तरह से इसमें आता है 5.5 इंच। और अब 2.5 इंच पर गले का निशान लगा देंगे। अब इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कंधे के ऊपर जो सिलाई लगती है उसमें भी कपड़ा दब जाता है। तो हमें 5.5 इंच ना करके आधा इंच बढ़ा कर लेना है। तो 6 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब हमें इधर से बस्ट साइज का मार्क करना है। तो मेरे इस मेजरमेंट में बस्ट साइज है 34 इंच, जिसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक मार्क करना है और प्लस 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो 1.5 इंच पर एक और निशान लगाना है। अब हमने ये जो मार्किंग की है उसके ऊपर हम स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप कभी भी अंदाजे से ये लाइन ड्रॉ ना करें, स्केल की हेल्प से ही ये सारा मेज़रमेंट करें, तभी ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो पीछे के गले को डीप मैं रख रही हूँ 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इसको बिल्कुल सीधा मिला देना है। और अब गले को हल्की सी गोलाई देनी है। अब आर्म होल में कोने से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम गोलाई दे देंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी गोलाई दे सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व से गोलाई दे रही हूँ। अब ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें रेडी साइज चाहिए 14 इंच। तो 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे और 15 इंच पर एक निशान लगा देंगे। दोनों साइड हमें 15 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद इसको हमें स्केल से सीधा कर देना है। और अब नीचे की साइड हम कमर का निशान भी सेम जितना बस्ट साइज लगाया था हमने 8.5 इंच पर उतना ही लगाना है। और 1.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगाकर ऊपर तक इस तरह से सीधा मिला देना है। और अब हम पीछे की साइड की डार्ट का निशान लगाएंगे। तो अब ऊपर से हमें एक 10 इंच पर मार्क करना है। और अब एक गले की साइड से मार्क करना है, वो रहेगा 3.5 इंच पर। और दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वो रहेगा हमारे पीछे की डार्ट का पॉइंट। और अब इस पॉइंट को हमें नीचे तक सीधा करना है। अब हमें डार्ट की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो सबसे पहले नीचे की चौड़ाई देखनी है। तो ये है 8.5 इंच और हमारे कमर का मेज़रमेंट आता है 29 इंच। तो 29 का 4 होता है 7.25 इंच। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो ही इस डार्ट की चौड़ाई होती है। तो इंच टेप को इस तरह से बीच में रखकर आधा इंच से एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर दोनों साइड निशान लगाना है। इस डार्ट की चौड़ाई रहेगी 1.25 इंच और इसको ऊपर तक हमें तिरछा इस तरह से मिलाना है। और अब इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। और अब जिधर इसकी जॉइंट वाली साइड है उस साइड से हमें इस तरह से 1/4 इंच का मार्क करना है और एक सीधी लाइन बना देनी है। वो हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा, क्योंकि आगे की साइड से ओपन रहेगा। हुकाई की जो पट्टी लगती है उसमें सिलाई में जाता है। तो 1/4 इंच का निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस लाइन को छोड़कर 5.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करना है और 2.5 इंच पर गले का मार्क करना है। और अब आगे के गले के डीप का निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इस साइड हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल भी सेम रहेगा 6 इंच पर, जितना हमने पीछे की साइड कट किया था। अब बस्ट साइज का मार्क करना है। तो बस्ट साइज में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पीछे की साइड हमने 8.5 पर मार्क किया था, तो इस साइड हमें 9 इंच पर मार्क करना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। अब हमने आर्म होल की और गले की जो मार्किंग की है उसको स्केल से सीधा कर लेंगे।
अब आर्म होल की गोलाई का मार्क करना है तो इंची टेप से कोने से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और अब इसके आर्म होल की गोलाई देनी है। और अब गले को भी इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है। और अब नीचे की साइड भी हमें 9 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन का करके इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देना है लाइन को। और अब हमें ऊपर से इसके तीरे का निशान लगाना है, यानी आगे वाले पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है। तो उसके लिए हमें इस तरह से ब्लाउज लेना है और उसको इस वाले बेल्ट वाले निशान से लेके ऊपर शोल्डर तक इस तरह से मेज़र करना है। तो मेरे इस मेजरमेंट में आ रहा है 13.5 इंच। तो 13.5 में प्लस आधा इंच कर लेंगे क्योंकि वो सिलाई के लिए मार्जिन रहेगा। तो 14 इंच पे निशान लगा देना है। और अब गले की साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी बस्ट साइज का 10वां भाग। तो 3.5 इंच पर मार्क किया है। और अब ऊपर से हमें एक निशान लगाना है 11 इंच पे। और अब नीचे से लेके इस पॉइंट तक आप इसकी लेंथ देख सकते हो 3 इंच आती है। तो 36 इंच तक बस्ट साइज होता है, उसमें 2.5 से 3 इंच तक की ये डार्ट होती है, जो बड़ी वाली नीचे वाली डार्ट होती है। और साइड से भी हमें 14 इंच पर मार्क करना है और इधर की साइड से भी हमें 14 पे मार्क करके स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब गले की साइड से नीचे की तरफ से हमें 0.25 इंच कम करना है, यानी 0.75 इंच पे एक मार्क करना है। और आर्म होल की साइड से हमें आधा इंच पर मार्क करना है। और अब ये डार्ट है, इसको हमें नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाना है। वो इसलिए कि जब हम इसकी सिलाई करते हैं या बेल्ट से अटैच करते हैं डार्ट को, तो वो खिंचाव नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है ब्लाउज की। और अब नीचे की तरफ हमें कमर का निशान लगाना है। तो मार्जिन वाली लाइन को छोड़ते हुए टोटल आ रहा है यहाँ पे 9 इंच। और हमारी कमर का साइज है 7.25 इंच, यानी 29 का 4 होता है 7.25 इंच। तो 9 में और 7.25 इंच में डिफरेंस होता है 1.25 इंच का। तो डार्ट के दोनों साइड हमें 1.25 इंच का मार्क करना है, यानी कि 1.25 इंच का हाफ करके दोनों साइड एक मार्क कर देना है। तो टोटल इस डार्ट की चौड़ाई रहेगी 1.25 इंच। तो 1.25 इंच से जस्ट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से मार्क करना है और दूसरी साइड भी हमें 1.25 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से मार्क करना है। तो 1.25 इंच की डार्ट रहेगी ये। तो इस डार्ट की चौड़ाई का यही फार्मूला है कि बस्ट साइज में और हमारी कमर में जितना भी डिफरेंस होता है वो इसकी डार्ट की चौड़ाई रहती है। और अब इसको तिरछा इस तरह से मिलाना है। और जो नीचे की तरफ 1 इंच हमने बढ़ाकर निशान लगाया था उसको भी दोनों साइड से तिरछा इस तरह से मिलाना है। और दोनों साइड हमने जो कम किया था, एक तरफ 0.25 इंच और एक तरफ आधा इंच, उसको भी इस तरह से मिला देना है। और अब ब्लाउज के टक्स का निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को इस बड़ी वाली डार्ट के जस्ट ऊपर रखना है, यानी 1 इंच ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ। और दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और अब आर्म होल की साइड वाले निशान से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। गले की साइड वाले टक्स को बिल्कुल सीधा करना है। और अब आर्म होल की साइड से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस वाले टक्स को हमें तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब बारी आती है आर्म होल की साइड वाले टक्स की। तो उसको हमें मिलाने का तरीका ये है कि ऊपर के जो आर्म होल है उससे हमें 1 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद हमें इसको इस तरह से तिरछा मिलाना है कि ये नीचे वाले टक्स की सीधी तिरछी लाइन के अंदर आए। तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमें इस तरह से 3 इंच पर मार्क करना है। इस वाले जो बड़ी वाली डार्ट है उससे हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है और इसको तिरछा मिला देना है। तो दोनों के बीच की दूरी 3 इंच है और आमने सामने वाले दोनों आर्म होल के बीच की भी दूरी 3-3 इंच है। तो इस तरह से ये शेप बिल्कुल गोलाई में आती है, तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है ब्लाउज की। आप देख सकते हो इन दोनों से बीच की दूरी 3 इंच और इन दोनों के बीच की दूरी भी 3 इंच। और अब इस आगे वाले हिस्से की भी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब आर्म होल की साइड वाले टक्स को जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं आधा इंच की, तो ये ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसे 1/4 इंच कम करना है इस तरफ से। तो इसको कम करने से जो आर्म होल में जो चुन्नटें आती हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से 1/4 इंच कम कर देना है आर्म होल की साइड से। और साइड में जो जॉइंट हिस्सा है उसको भी काट कर अलग कर देना है। इधर की साइड होकाई की पट्टी आएंगी और गले की भी कटिंग कर लेना है। और जो नीचे की तरफ ये फैब्रिक बचा है इसमें से हम होकाई की पट्टियाँ निकालेंगे।
और अब हमें इसके आगे की बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है उसका फार्मूला है कि ब्लाउज की हमें रेडी साइज़ लेंथ कितनी चाहिए। तो रेडी साइज़ हमें चाहिए 14 इंच और आगे का हमने जो तीरा कट किया है वो है 14 इंच। तो 14 में से 14 को माइनस कर देना है तो आता है 0 और प्लस 2 इंच करना है। तो 2 इंच की चौड़ाई रहेगी इस बेल्ट की। तो 2 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाना है। और अब हमें कमर का मार्क करना है। उससे पहले 1/4 इंच हमें सिलाई वाला मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद 7.25 इंच पर कमर का मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन का रह जाएगा। और उसके बाद इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और अब इस बेल्ट के 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इधर की साइड से इसका बीच लेना है, बिल्कुल मिड में एक निशान लगाना है। और अब इसको तिरछा हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी ये बेल्ट तैयार है और इसका भी जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और इस बेल्ट को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, जब ये टक्स लग जाएगा इस तरह से तो उसको हम इस तरह से बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो ये बिल्कुल फिट आएगा। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं। अब हमें इसकी स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई का मेज़रमेंट हमें किस तरह से करना है। तो इसकी टोटल चौड़ाई 8.5 इंच आ रही है, लेकिन हमें इसका मेज़रमेंट इस तरह से करना है। आधा इंच ऊपर ये सिलाई में दब जाएगा शोल्डर पे। उसके बाद हमें तिरछा इस तरह से मेज़र करना है। तो आ रहा है 6.25 इंच, आप देख सकते हो। और 1.5 इंच इधर की साइड हमने जो मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच इसमें ये प्लस कर देंगे। तो इसकी टोटल चौड़ाई आती है 8.25 इंच। तो 6.25 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है और 1.5 इंच ये मार्जिन का, तो टोटल हो गया 8.25 इंच। अब ऊपर की तरफ से हमें एक 2.5 इंच पर मार्क करना है और अब नीचे की साइड से इसमें से 3.5 इंच कम करना है। नीचे की तरफ से 1.5 इंच का जो मार्जिन का निशान है उसको सीधा करना है और उसके बाद इसकी गोलाई देते हुए 1.5 इंच वाले निशान तक मिलाना है। और अब स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। तो रेडी साइज मुझे 12 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं 12.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें किसी में भी मैंने फोल्डिंग नहीं लिया है, ना ही ब्लाउज में नीचे की तरफ फोल्डिंग का निशान लगाया है, ना ही स्लीव्स में, क्योंकि नीचे की तरफ ब्लाउज में भी पट्टी लगाने वाले हैं और स्लीव्स में भी पट्टी लगाने वाले हैं। और अब हमें स्लीव राउंड का मार्क करना है। तो स्लीव राउंड टोटल आता है 10 इंच, तो 10 का हाफ होता है 5 इंच पे एक मार्क करना है। 1.5 इंच रहेगा मार्जिन का। और अब जो दोनों मार्क किए हैं दोनों को हमें तिरछा इस तरह से मिलाना है। जो 1.5 इंच वाला मार्क है उसको 1.5 इंच वाले से मिलाना है इस तरह से। और अब स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। और अब हमें स्लीव्स के आर्म होल की गोलाई किस तरह से आगे का किस तरह से कम करना है, उसके लिए हमने 1.5 इंच पे जो मार्क किया है उस पर हल्का सा कट लगाना है और ऊपर से 2 पीस उठाने हैं। ये 2 पीस आप देख सकते हो, मैंने 2 पीस लिए और उनको जो कट लगाया है उस पे रखना है इस तरह से। और जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा कपड़े का दिख रहा है इसके पीछे वाले पार्ट में, उसको कट कर देना है, क्योंकि आगे का आर्म होल जो होता है वो कम होता है। और इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होती है। इस फार्मूले से हम जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो ये आर्म होल में बिल्कुल फिट आती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और स्लीव्स को आर्म होल के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए नापना है और आप देख सकते हो ये आर्म होल में बिल्कुल फिट आ रही है। और इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट आपके साथ मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी जल्द शेयर करूँगी।